मध्य प्रदेश के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भीमगढ़। यह गांव चारों ओर से साल सागौन और बांस के पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में यहां प्रकृति की सुंदरता मन मोह लेती थी, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता, पूरा इलाका एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता था। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैल गई थी। बुजुर्ग कहते थे कि वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और रात में उसके पास से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा साधा लेकिन बहादुर लड़का रहता था। उसके पिता नहीं रहे थे और वह अपनी मां के साथ खेतों में मेहनत करता था। उसी गांव में गौरी भी रहती थी, जिसकी सुंदरता और सादगी की चर्चा आसपास के गांवों तक होती थी। अर्जुन और गौरी बचपन से एक दूसरे को जानते थे, साथ स्कूल गए, साथ खेलते कूदते बड़े हुए और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई। दोनों अक्सर शाम को गांव के बाहर उसी पीपल के पेड़ के पास मिलते, जहां से पहाड़ों के पीछे डूबता सूरज साफ दिखाई देता था। वे वहां बैठकर अपने भविष्य के सपने देखा करते थे। अर्जुन कहता कि एक दिन वह गौरी को इस छोटे से गांव से दूर शहर ले जाएगा, जहां वे खुलकर साथ रह सके। गौरी मुस्कुराकर कहती कि उसे कहीं नहीं जाना, बस अर्जुन का साथ चाहिए। पर उनका यह प्रेम गांव वालों को रास नहीं आया। भीमगढ़ में जाति और बिरादरी की दीवारें बहुत ऊंची थीं और प्रेम को पाप समझा जाता था। एक दिन किसी ने दोनों को पीपल के पेड़ के नीचे साथ देख लिया और बात आग की तरह फैल गई। अगले ही दिन पंचायत बुलाई गई। अर्जुन और गौरी को सबके सामने खड़ा किया गया। उन पर इल्जाम लगाए गए। उन्हें धमकाया गया कि वे एक दूसरे से मिलना बंद कर दें। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा कि वह गौरी से शादी करना चाहता है। यह सुनते ही कुछ लोग भड़क उठे। उन्हें यह बात अपनी इज्जत के खिलाफ लगी। पंचायत ने सख्त आदेश दिया कि दोनों अलग रहेंगे, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन प्रेम डर से नहीं रुकता। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे और गांव वालों का गुस्सा बढ़ता गया। आखिर एक अमावस की काली रात, जब आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और जंगल से सियारों की आवाजें आ रही थीं, कुछ लोगों ने अर्जुन को खेत से लौटते समय घेर लिया। उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। अर्जुन ने बहुत संघर्ष किया, पर वह अकेला था। गौरी को जब खबर मिली तो वह भागती हुई वहां पहुंची। उसने अर्जुन को बचाने की कोशिश की, पर क्रूर लोगों ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। अर्जुन की सांसें धीरे धीरे थम गईं और गौरी उसकी छाती पर सिर रखकर रोती रही। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं, पर किसी का दिल नहीं पसीजा। उन लोगों ने गौरी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह उनके हाथों से छूटकर भागी और सीधे गांव के बाहर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची, आंसू और खून से लथपथ। गौरी ने आकाश की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं वापस आऊंगी और एक एक से बदला लूंगी। इतना कहकर वह पेड़ की जड़ों के पास गिर पड़ी। उसी क्षण तेज हवा चली, पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगी और आसमान में बादल गरज उठे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन का शव खेत में पड़ा है और गौरी की लाश पीपल के पेड़ के नीचे उसकी आंखें खुली थीं और उनमें अजीब सी चमक थी। उस दिन के बाद भीमगढ़ की रातें कभी वैसी नहीं रही, क्योंकि अमावस की उस रात ने एक प्रेम कहानी को खत्म नहीं किया, बल्कि एक भयावह दास्तान को जन्म दिया था। अब भीमगढ़ गांव में अर्जुन और गौरी की मौत के बाद ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो पूरा जंगल भी शोक में डूब गया हो। दिन में लोग अपने काम पर जाते जरूर थे, लेकिन किसी की आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। सब एक दूसरे से नजरें चुराते थे, क्योंकि हर किसी को भीतर ही भीतर पता था कि जो हुआ वह अन्याय था। लेकिन डर और झूठी इज्जत के कारण किसी ने आवाज नहीं उठाई। गांव के बाहर खड़ा वह पुराना पीपल का पेड़ अब और भी डरावना लगने लगा था। उसकी शाखाएं पहले से ज्यादा झुकी हुई प्रतीत होती और शाम ढलते ही वहां अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे आसपास की हवा अचानक भारी हो जाती हो।
अर्जुन के दाह संस्कार के समय उसकी मां बेसुध होकर रोती रही और बार बार कहती रही कि उसके बेटे का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। गौरी का अंतिम संस्कार भी जल्दबाजी में कर दिया गया, लेकिन कई लोगों ने देखा कि जब उसकी चिता जलाई गई तो अचानक तेज हवा चली और आग की लपटें असामान्य रूप से ऊंची उठी। कुछ बुजुर्गों ने इसे अपशकुन कहा, पर पंचायत ने सबको चुप करा दिया और सख्त हिदायत दी कि इस विषय में कोई बात नहीं करेगा, पर सच को कब तक दबाया जा सकता है। पहली अजीब घटना अर्जुन की मौत के 3 दिन बाद हुई। उस रात अमावस थी और पूरा गांव गहरी नींद में था। तभी आधी रात के बाद किसी स्त्री के रोने की लंबी करुण आवाज सुनाई दी। आवाज सीधी गांव के बाहर पीपल के पेड़ की दिशा से आ रही थी। वह रोना इतना दर्द भरा था कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। कुछ लोग खिड़की से झांकने की हिम्मत कर पाए तो उन्होंने देखा कि पेड़ की एक मोटी शाखा पर सफेद साड़ी लहराती दिख रही है, जैसे कोई वहां झूल रहा हो। अगले दिन सुबह गांव के एक आदमी रघु की लाश उसी पेड़ से लटकी मिली। रघु वही था जिसने उस रात अर्जुन को सबसे पहले मारा था। उसका चेहरा भय से विकृत था और उसकी आंखें खुली रह गई थी, जैसे मरते समय उसने कुछ ऐसा देखा हो जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। पूरे गांव में खलबली मच गई। पंचायत ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि रघु के गले पर नाखूनों जैसे गहरे निशान थे और पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी पर किसी और के पैरों के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे, जो अचानक गायब हो जाते थे। उसी रात फिर से घुंघरुओं की धीमी झंकार सुनाई दी। इस बार आवाज गांव के भीतर तक आई। कुछ औरतों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को गलियों से गुजरते देखा, जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे और जो हर घर के सामने कुछ पल रुकती थी, जैसे किसी को तलाश रही हो। अर्जुन की हत्या में शामिल बाकी 4 लोग अब डर के साये में जी रहे थे। उनमें से महेंद्र ने शराब पीकर खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश की और चौपाल में चिल्लाकर कहा कि वह किसी भूत से नहीं डरता, लेकिन उसी रात उसके घर के बाहर दरवाजा अपने आप खुलने बंद होने लगा। उसकी पत्नी ने देखा कि आंगन की मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बन रहे हैं, जो सीधे कमरे के दरवाजे तक आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। महेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया, पर अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने अंदर से खरोंच मारनी शुरू कर दी। सुबह होते ही उसने देखा कि शीशे पर खून जैसे लाल रंग से एक शब्द उभरा था। बदला जब यह गांव वालों को समझ में आने लगा कि गौरी की आत्मा शांत नहीं हुई है, उसका प्रेम अधूरा रह गया और उसकी मृत्यु अन्यायपूर्ण थी, इसलिए उसकी आत्मा प्रतिशोध की आग में जल रही है। और यह तो बस शुरुआत थी। भीमगढ़ की रातें अब और भी भयावह होने वाली थी, क्योंकि जिस आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई हो वह तब तक नहीं रुकती जब तक उसका वचन पूरा न हो जाए, तब तक शांत नहीं होने वाले थी। रात होते ही ऐसा लगता जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य निगाह के नीचे आ गया हो। महेंद्र के घर की खिड़की पर खून जैसे उभरे उस एक शब्द बदला ने सबकी नींद छीन ली थी। पंचायत ने फिर बैठक बुलाई, पर इस बार किसी की आवाज में पहले जैसा घमंड नहीं था। सबकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन की हत्या में शामिल बचे 3 लोग, महेंद्र, कालू और हरिया, एक दूसरे को देखते भी कांप जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि पीपल के पेड़ के पास पूजा पाठ कराया जाएगा और आत्मा को शांत करने की कोशिश की जाएगी। अगले दिन दोपहर को सब लोग इकट्ठा हुए। मंत्रोच्चार शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही पुजारी ने घी की आहुति डाली, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और पीपल की शाखाएं बेतहाशा हिलने लगी। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उस पूजा को स्वीकार नहीं कर रही हो। तभी पेड़ की सबसे ऊंची डाल से एक तीखी स्त्री हंसी गूंजी, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। लोग डरकर पीछे हट गए और पूजा अधूरी छोड़कर भाग खड़े हुए। उसी रात हरिया को अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह खेत में भाग रहा है
और पीछे से पायल की आवाज उसका पीछा कर रही है। अचानक उसके सामने गौरी खड़ी हो जाती है, सफेद साड़ी में लिपटी। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, एक एक से हिसाब होगा। हरिया चीखते हुए उठ बैठा, पर यह सिर्फ सपना नहीं था। उसके कमरे का दरवाजा खुला था और बाहर आंगन में किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वह डरते डरते बाहर निकला तो देखा कि आंगन के बीचों बीच गीली मिट्टी पर 2 पांवों के निशान बने हैं जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हरिया पीछे हटता गया पर दीवार से टकरा गया। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। उसकी सांस रुकने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने वही सफेद साया झुकता दिखाई दिया। अगली सुबह हरिया का शरीर उसके ही घर में मिला। उसकी गर्दन पर नीले निशान थे और चेहरे पर भय जमी हुई थी। अब 3 में से 2 लोग खत्म हो चुके थे। महेंद्र और कालू की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वे दिन में भी गांव के बीच खड़े होकर बड़बड़ाते रहते थे कि हमने गलती की, हमें माफ कर दो, पर हवा में जैसे कोई अनसुनी हंसी गूंजती रहती थी। गांव की औरतों ने कहना शुरू कर दिया कि हर रात पीपल के पेड़ के नीचे 2 परछाइयां दिखाई देती हैं। एक शांत खड़ी रहती है जैसे अर्जुन हो और दूसरी इधर उधर घूमती है जैसे किसी को ढूंढ रही हो। कहते हैं कि जिसने भी उस दिशा में ज्यादा देर तक देखा उसकी आंखों के सामने धुंध छा जाती और उसे किसी स्त्री का चेहरा अपने अपने बेहद करीब दिखाई देता था। अब बचा था सिर्फ कालू, जिसने उस रात गौरी को धक्का देकर जमीन पर गिराया था। वह डर के मारे गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा, पर जैसे ही उसने बैलगाड़ी में सामान रखा, बैल जोर जोर से रंभाने लगे और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अचानक रास्ते के बीचों बीच सफेद साड़ी लहराती दिखाई दी। कालू की हिम्मत जवाब दे गई। वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से माफी मांगने लगा, लेकिन हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। भागकर कहां जाओगे? अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है। उस रात गांव के लोगों ने फिर वही रोने की आवाज सुनी, जो अब पहले से ज्यादा करीब लग रही थी। भीमगढ़ समझ चुका था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली भय अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। उस रात के बाद भीमगढ़ में कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाया। कालू की आंखों से नींद जैसे हमेशा के लिए गायब हो गई थी। वह दिन भर मंदिर के कोने में बैठा भगवान से माफी मांगता रहता और रात होते ही अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर भीतर दुबक जाता, लेकिन डर दरवाजों से नहीं रुकता। आधी रात के करीब जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, अचानक कालू के घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। पहले धीमी, फिर तेज, जैसे कोई भारी पायल पहनकर इधर उधर घूम रहा हो। कालू कांपता हुआ बिस्तर से उठा और कान लगाकर सुनने लगा। तभी आवाज बंद हो गई और कुछ पल बाद उसके कमरे के बाहर आकर रुक गई। दरवाजे पर 3 बार धीरे धीरे दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कालू के हाथ पसीने से भीग गए। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। ठंडी हवा का झोंका भीतर आया और दिया बुझ गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसके सामने खड़ा है। अचानक उसे अपने कंधे पर बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श महसूस हुआ और उसके कान के पास धीमी आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। कालू चीखता हुआ भागने लगा, पर उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले उसके घर पहुंचे तो कालू दरवाजे के पास निर्जीव पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा भय से जकड़ा हुआ था। उसके गले पर उंगलियों के गहरे निशान थे। अब अर्जुन की हत्या में शामिल 4 लोग मर चुके थे। सिर्फ महेंद्र बचा था, जो उस रात सबसे ज्यादा क्रूरता से अर्जुन पर वार कर रहा था। महेंद्र की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह चौपाल में खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाता कि गौरी, मुझे छोड़ दो, मैं गांव छोड़ दूंगा, मैं सबके सामने सच कबूल करूंगा। पर हवा में गूंजती धीमी हंसी उसे और डरा देती। गांव के कुछ बुजुर्गों ने तय किया कि अब सच छुपाने से कुछ नहीं होगा।
अगले दिन पूरे गांव के सामने महेंद्र ने कांपते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने झूठी इज्जत के नाम पर 2 मासूम जिंदगियां खत्म कर दी। उसकी बात सुनकर कई औरतें रो पड़ी। लेकिन उसी शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबा तो आसमान फिर से काला पड़ गया और तेज आंधी चलने लगी। महेंद्र अपने घर में अकेला बैठा था। तभी उसे लगा कि दीवारों पर परछाइयां हिल रही हैं। उसने देखा कि कमरे के कोने में सफेद साड़ी का पल्लू लहरा रहा है। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। तभी वह परछाई उसके सामने आकर ठहर गई। धीरे धीरे बाल हटे और पहली बार उसने गौरी का चेहरा साफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ जलता हुआ क्रोध था। उसने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा, तुम्हें याद है उस रात की हर चोट? अब वही दर्द तुम्हें महसूस होगा। कमरे में अचानक चीख गूंजी जिसे पूरे गांव ने सुना। लोग दौड़ते हुए महेंद्र के घर पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला और भीतर महेंद्र जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं और उसके चेहरे पर गहरा भय जमी हुई थी। उसी क्षण गांव के बाहर पीपल के पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगीं और कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने 2 परछाइयों को एक साथ खड़े देखा। इस बार सफेद साड़ी वाली परछाई शांत थी और उसके पास खड़ी दूसरी परछाई जैसे मुस्कुरा रही थी। ऐसा लगा मानो बदले का चक्र पूरा हो चुका है। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था या अभी भी कोई अधूरा रहस्य बाकी था? भीमगढ़ की रातें अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी, क्योंकि पीपल का पेड़ अब भी हर अमावस को सरसराता है और कभी कभी वहां से धीमी सिसकी सुनाई देती है। महेंद्र की मौत के बाद भीमगढ़ में कुछ दिनों तक अजीब सी शांति छाई रही। गांव वालों को लगा कि शायद अब बदले का सिलसिला खत्म हो गया है, क्योंकि अर्जुन की हत्या में शामिल सभी लोग अपनी सजा पा चुके थे। पीपल के पेड़ के पास से गुजरते समय अब घुंघरुओं की आवाज कम सुनाई देती थी और रातों की सिसकियां भी पहले जितनी तीखी नहीं रही। लेकिन शांति के नीचे एक अनकहा डर अब भी दबा हुआ था। कोई भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन की मां हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा दिया जलाने लगी। वह रोते हुए कहती कि अगर मेरी बहू की आत्मा भटक रही है तो उसे शांति मिले। मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। कुछ और औरतें भी उसके साथ जाने लगीं। वे चुपचाप वहां बैठकर प्रार्थना करती और दोनों प्रेमियों की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगती। एक रात जब वे दिया जलाकर लौट रही थी तो अचानक पेड़ की शाखाओं से हल्की सी रोशनी उतरती दिखाई दी, जैसे चांदनी का टुकड़ा जमीन पर गिर रहा हो। उस रोशनी में कुछ पल के लिए 2 धुंधली परछाइयां दिखी जो एक दूसरे के करीब खड़ी थी। इस बार हवा में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। अर्जुन की मां ने कांपते हुए कहा कि उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर आशीर्वाद की तरह हाथ रखा हो। उस रात पहली बार गांव में किसी ने चीख नहीं सुनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि गांव के कुछ लोग अब भी भीतर से अपराध बोध में जल रहे थे। वे सीधे तौर पर हत्या में शामिल नहीं थे, लेकिन उस रात की भीड़ में खड़े होकर उन्होंने अन्याय को रोका भी नहीं था। उनमें से एक था सरपंच, जो पंचायत में सबसे आगे बैठा था। उसने भले ही हाथ नहीं उठाया, पर उसने सजा का आदेश दिया था। अब हर रात उसे अपने आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई देती। उसे लगता जैसे कोई उसे घूर रहा है। एक रात उसने खिड़की से बाहर देखा तो पीपल के पेड़ की दिशा में सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। वह साया अब पहले जितना उग्र नहीं था, पर उसकी नजरें गहरी थीं, जैसे पूछ रही हो, क्या तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा है? अगले दिन सरपंच ने पूरे गांव के सामने स्वीकार किया कि पंचायत ने गलत फैसला किया था। उसने कहा कि झूठी इज्जत ने उन्हें अंधा बना दिया था और उन्होंने 2 निर्दोष जिंदगियां छीन ली। उसके शब्द सुनकर गांव के कई लोग रो पड़े। उसी शाम पूरे गांव ने मिलकर पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा चबूतरा बनाया और वहां अर्जुन और गौरी के नाम का दीपक जलाया गया। जैसे ही दिया जला
हवा एक पल को बिल्कुल शांत हो गई और पेड़ की पत्तियां बिना आवाज के स्थिर हो गई। कुछ लोगों ने महसूस किया कि आसपास का वातावरण हल्का हो गया है, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन उसी रात अमावस थी और आधी रात के समय फिर से बहुत हल्की सिसकी सुनाई दी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसमें क्रोध नहीं था, बल्कि विरह की गूंज थी। ऐसा लगा जैसे गौरी की आत्मा अब बदले की आग से मुक्त हो चुकी है, पर प्रेम का दर्द अब भी उसके साथ है। क्या वह पूरी तरह इस दुनिया को छोड़ पाएगी, या पीपल का पेड़ हमेशा उसकी याद का साक्षी बना रहेगा? भीमगढ़ के लोग अब समझ चुके थे कि प्रेम को कुचलने की सजा कितनी भयानक होती है, और यह दास्तान आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी बनकर सुनाई जाने लगी थी। लोग समझ गए थे कि कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है, पर पूरी तरह खत्म अभी नहीं हुई थी। पीपल के पेड़ के नीचे बना छोटा सा चबूतरा अब हर शाम दीपकों की रोशनी से जगमगाने लगा था। अर्जुन की माँ रोज वहां बैठकर दोनों के लिए प्रार्थना करती और गांव की औरतें भी उसके साथ भजन गाती। धीरे धीरे गांव के पुरुष भी आने लगे, जिनकी आंखों में पछतावा साफ दिखता था। हवा में अब वैसा भय नहीं था, लेकिन एक अधूरी सी कसक जरूर थी, जैसे कोई विदाई बाकी हो। एक रात पूर्णिमा थी। चांदनी पहाड़ों से उतरकर जंगल में फैल रही थी और पीपल का पेड़ चांदी जैसा चमक रहा था। उस रात अचानक गांव के कई लोगों ने एक ही सपना देखा। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में गौरी खड़ी है और उसके पास अर्जुन मुस्कुरा रहा है। इस बार गौरी की आंखों में आग नहीं थी, बल्कि शांति थी। उसने धीरे से अर्जुन का हाथ थामा और दोनों धीरे धीरे पेड़ की जड़ों से उठती धुंध में विलीन होने लगे। उसी समय असल दुनिया में भी एक अजीब घटना हुई। आधी रात को बिना हवा के ही पीपल के पत्ते जोर से सरसराने लगे। फिर अचानक सब शांत हो गया, जैसे किसी ने समय को एक पल के लिए रोक दिया हो। अगले दिन सुबह जब लोग चबूतरे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां रखे दोनों दीपक अब भी जल रहे थे, जबकि पूरी रात तेज ओस गिरी थी। अर्जुन की मां की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और संतोष ज्यादा था। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अब तुम दोनों शांति से रहो बेटा। गांव के सरपंच ने उस दिन घोषणा की कि भीमगढ़ में अब किसी भी प्रेम को पाप नहीं समझा जाएगा और पंचायत कभी भी किसी की जान लेने जैसा फैसला नहीं करेगी। उस पीपल के पेड़ को काटने की बात भी किसी ने नहीं की, क्योंकि अब वह डर का नहीं बल्कि सीख का प्रतीक बन चुका था। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव की जिंदगी सामान्य होने लगी। बच्चे फिर से उसी रास्ते से स्कूल जाने लगे। चरवाहे मवेशियों को लेकर जंगल की ओर निकलते, पर हर अमावस की रात कुछ लोग कसम खाकर कहते कि उन्हें पेड़ के नीचे दो धुंधली परछाइयां हाथों में हाथ डाले खड़ी दिखाई देती हैं। फर्क बस इतना है कि अब वहां से रोने या चीखने की आवाज नहीं आती, बल्कि बहुत हल्की सी पायल की मधुर झंकार सुनाई देती है, जैसे कोई अधूरा प्रेम आखिरकार पूर्ण हो गया हो। भीमगढ़ की यह दास्तान आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाने लगी ताकि कोई भी झूठी इज्जत के नाम पर किसी के सच्चे प्रेम को कुचलने की भूल न करे, क्योंकि प्रेम को मिटाया नहीं जा सकता। अगर उसे दबाया जाएगा तो वह कभी न कभी प्रतिशोध बनकर लौटेगा, और अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो वही प्रेम शांति और मुक्ति का रास्ता भी बन जाता है। कहते हैं आज भी मध्य प्रदेश के उन पहाड़ों के बीच बसे भीमगढ़ गांव के बाहर वह पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है, जो इस कहानी का मौन साक्षी है, और उसकी सरसराहट में अब भी अर्जुन और गौरी के अमर प्रेम की गूंज सुनाई देती है। लेकिन पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे उस छोटे से गांव की किस्मत में शायद अभी कुछ और लिखा था। समय बीतता गया, पर हर अमावस की रात पीपल के पेड़ के आसपास अजीब सी ठंडक उतर आती थी। हवा एकदम थम जाती और फिर अचानक पत्तों की सरसराहट ऐसी गूंजती जैसे कोई धीमे स्वर में फुसफुसा रहा हो। शुरुआत में लोगों ने इसे वहम समझा, पर धीरे धीरे घटनाएं फिर से बढ़ने लगी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार डर पहले से भी गहरा और रहस्यमय था।
एक शाम गांव के दो युवक लकड़ियां काटने जंगल की ओर गए और देर तक वापस नहीं लौटे। उनके परिवार वाले चिंतित होकर खोजने निकले तो पीपल के पेड़ के पास उन्हें कुल्हाड़ी पड़ी मिली, लेकिन दोनों युवक गायब थे। जमीन पर मिट्टी ऐसे उखड़ी हुई थी जैसे किसी ने वहां जोर से संघर्ष किया हो, पर खून का कोई निशान नहीं था। रात होते ही पूरे गांव में बेचैनी फैल गई। तभी दूर जंगल की दिशा से एक लंबी और तीखी चीख सुनाई दी, जो धीरे धीरे सिसकी में बदल गई। लोगों के दिल कांप उठे, क्योंकि वह आवाज किसी स्त्री की लग रही थी, लेकिन उसमें पहले जैसा क्रोध नहीं, बल्कि गहरी पीड़ा और बेचैनी थी। अगली सुबह दोनों युवक पहाड़ी के पास बेहोश मिले। उनकी आंखें खुली थीं, पर वे बोल नहीं पा रहे थे। कई घंटों बाद जब उनमें से एक ने होश संभाला तो कांपती आवाज में उसने बताया कि जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें लगा कोई उन्हें देख रहा है। अचानक पेड़ की जड़ों से धुआं उठने लगा और उस धुएं के बीच दो परछाइयां दिखाई दी, एक शांत और दूसरी विकृत और डरावनी। उस दूसरी परछाई का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। वह गौरी जैसी दिखती जरूर थी, लेकिन उसकी आंखें काली थी और मुस्कान भयावह। उसने कहा, यह गांव अब भी पाप से मुक्त नहीं हुआ है, अभी भी कुछ छिपा है। और फिर तेज हवा चली और सब अंधेरा हो गया। इस घटना के बाद गांव में नई चर्चा शुरू हुई। क्या सच में गौरी की आत्मा शांत हुई थी, या बदले की आग ने उसे किसी और भयानक रूप में बदल दिया था? तभी एक बुजुर्ग ने एक पुरानी बात याद दिलाई। उसने कहा कि सदियों पहले इसी पीपल के पेड़ के नीचे एक और स्त्री की हत्या हुई थी, जिसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई, और शायद गौरी की पीड़ा ने उस प्राचीन शक्ति को फिर जगा दिया है। यह सुनकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात सरपंच ने तय किया कि वे सब मिलकर सच्चाई जानेंगे। कुछ लोग मशाल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। चांद बादलों में छिपा था और चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अचानक पेड़ की ऊपरी शाखा से एक काली छाया नीचे उतरी। वह गौरी जैसी थी, पर उसका चेहरा विकृत था। आंखों से काला धुआं निकल रहा था और आवाज दोहरी थी, जैसे दो आत्माएं एक साथ बोल रही हों। उसने कहा, प्रेम को कुचलने वालों की सजा तो मिल गई, पर इस गांव का पाप अभी बाकी है। तुम सब गवाह थे, तुम सब दोषी हो। इतना सुनते ही एक आदमी घबराकर भागा, पर उसके पैर जड़ हो गए और वह वहीं गिर पड़ा। बाकी लोग डर के मारे मंत्र जपने लगे। तभी अर्जुन की शांत परछाई भी वहां प्रकट हुई। उसने जैसे उस काली छाया को रोकने की कोशिश की। हवा में अजीब सी टकराहट हुई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और आसमान में बिजली चमक उठी। ऐसा लगा जैसे दो शक्तियां आमने सामने हों, एक बदले की और दूसरी प्रेम की। गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अगर वे सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं करेंगे तो यह भय कभी खत्म नहीं होगा। वे सब जमीन पर बैठ गए और रोते हुए क्षमा मांगने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि वे सिर्फ दर्शक बनकर भी अपराधी बने थे। तभी अचानक हवा शांत हो गई। काली छाया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और अर्जुन की परछाई ने गौरी का हाथ थाम लिया। कुछ पल के लिए दोनों आकृतियां साफ दिखाई दी, फिर वे एक उजली रोशनी में बदलकर आकाश की ओर उठ गईं। लेकिन जाते जाते हवा में एक धीमी चेतावनी गूंजी, अगर फिर कभी प्रेम को पाप समझा गया तो यह धरती फिर साक्षी बनेगी। अगले दिन से गांव में अजीब शांति थी, जैसे किसी तूफान ने सब कुछ हिला दिया हो, पर पीछे गहरी सीख छोड़ गया हो। दोनों युवक पूरी तरह ठीक हो गए, पर उन्होंने कसम खाई कि वे कभी उस पेड़ के पास अकेले नहीं जाएंगे। आज भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश के उन पहाड़ों के बीच बसे भीमगढ़ गांव के बाहर वह पीपल का पेड़ खड़ा है। उसकी शाखाएं पहले जैसी डरावनी नहीं रही, लेकिन अमावस की रात अगर कोई ध्यान से सुने तो उसे दो तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, एक मधुर पायल की और दूसरी बहुत दूर से आती धीमी चेतावनी की फुसफुसाहट, जैसे प्रेम और प्रतिशोध की कहानी अब भी हवा में तैर रही हो
और याद दिला रही हो कि अन्याय की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उनका साया उतना ही लंबा और भयावह होता है।